अभी के डेट में कहता है कि लालू के राज था तो जंगल राज था, उसके पहले क्या रहा। मेरे गांव को विधायक जी द्वारा 1 रुपया का भी कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि ये काम हो जाएगा। अधिकारी में काम वाम नहीं हुआ है। हमारे गांव में नहीं हो रहा है सर। यादव बोलते हैं आपको मौका दे के देखिए, पूरा बिहार को बाहर कर देंगे। वो सब झूठा पट्टी है, लाभ नहीं करेंगे वहाँ। इसका बाबूजी नहीं कर पाए, वो बेटा क्या करेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं धनंजय बेबाक बबुआ की टीम गया जी में मौजूद है। गया जी में 10 विधानसभा क्षेत्र है। 10 विधानसभा क्षेत्र का हम जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करें कि जो विधायक सरकार ने वादे किए थे, इस वादे के फलस्वरूप गया जी में काम हो पाया है कि नहीं, विकास हो पाया है कि नहीं, लोगों के जन मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुलझा पाया है कि नहीं, तमाम मुद्दों को लेकर हम यहाँ से जनता से बात करें। देखिए ये तस्वीर है शांति स्तूपा, जहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेने के लिए। और इसी धरती से पूरे संसार में भगवान बुद्ध ने ज्ञान का प्रकाश डाला था, शांति का संदेश दिया था। नेताओं में कितना शांति का संदेश पहुंच पाया, जनता को कितना संदेश मिल पाया, जनता नेताओं के कामकाज से कितने खुश हैं। चलिए हमारे साथ और गया की जनता से रूबरू कराते हैं, गया की जनता की बात सुनाते हैं, ग्रामीण इलाकों की बात सुनाते हैं। क्या विकास हुए हैं, कामकाज हुए हैं या नहीं हुए हैं, नाराजगी क्या है, या फिर नीतीश सरकार या फिर बदलाव के मूड में। चलिए हमारे साथ और बात करते हैं यहाँ की जनता से। बिहारी चुनावी मैदान का संरक्षण करने यानी जनता की मिजाज जानने के लिए हम निकले हैं। आज हम मोक्षदायिनी गंगा, जो फाल्गु नदी यहाँ पे बोलते हैं, और उसी के नगरी में मौजूद यानी गया जी में मौजूद है। ये फाल्गु नदी जहाँ पे लोग देशों कोने कोने से मोक्षदानी करने के लिए आते हैं, पिंडदान करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे स्नान करने के बाद अपने पिंडदान को भी करते हैं। ये गया जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और गया जी के विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिजाज टटोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गया जी में जिस तरह से विकास होना चाहिए वो हुआ है या नहीं। तमाम यहाँ की जनता क्या सोचती है, जो सरकार है उस सरकार ने काम किए हैं, जो वादे किए थे वादे को पूरा किया गया है या नहीं, या बदलाव के मूड में है। क्योंकि 10 विधानसभा सीट है यहाँ पे। 10 विधानसभा सीटों में गया जी भी एक प्रमुख विधानसभा सीट है, क्योंकि ये मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है, विष्णुपद मंदिर है। लोग देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग अपने पिंडदान करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और यहीं पर पूजा अर्चना करते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे डेवलप किया गया है। जो स्थानीय मुद्दे हैं लोगों के, वो मुद्दे पूरे हुए हैं या नहीं, यहाँ की जनता से बात करेंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या राय है। सरकार बदलनी है या फिर स्थानीय विधायक को बदलना है, या फिर जो कामकाज किया गया उससे खुश हैं। चलिए हमारे साथ गया के अलग अलग विधानसभा में लेके चलते हैं और गया के लोगों से जानते हैं। हम गया जी जिला में मौजूद हैं और गया जी जिला में 10 विधानसभा सीट है। एक एक करके विधानसभा सीट का आपको हाल बता रहे हैं, जनता का क्या मिजाज है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। गया जी जिला के टिकारी विधानसभा के लोहानीपुर गांव में मौजूद है। इस गांव में जो वर्तमान में विधायक हम पार्टी यानी एनडीए गठबंधन दल से विधायक हैं और उन्हीं पार्टी को टिकट दिया गया है, और दूसरी तरफ आरजेडी से कैंडिडेट खड़ा है और एक निर्दलीय प्रत्याशी के बीच यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। अब इस गांव का क्या विकास हुआ, इस क्षेत्र में जो टिकारी विधानसभा क्षेत्र है क्या विकास हुआ, जो विधायक ने वादे किए थे उस पर खरा उतर पाए हैं कि नहीं, नीतीश सरकार के कामकाज से कितने लोग खुश हैं या नाराज हैं या परिवर्तन चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देने के जो वादा था वो कर पाए हैं कि नहीं, तमाम विषयों को बात करेंगे। आपके गांव में आए हैं, एक टिकारी विधानसभा क्षेत्र है, वर्तमान में विधायक और नीतीश कुमार सरकार के ही विधायक हैं, कामकाज हुआ है? कामकाज तो हमारे गांव में नहीं हुआ है, विधायक जी के द्वारा कामकाज नहीं हुआ है। क्या लगता है क्या होना चाहिए था? पूरा टिकारी विधानसभा की बात की जाए जो काम नहीं हो पाया इस वक्त। देखिए, नीतीश सरकार के द्वारा तो काम किया गया है, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक जी के द्वारा हमारे गांव में खास कर कोई काम नहीं किया गया है। हमारे गांव में पूरे गांव आप घूम सकते हैं, माननीय विधायक जी के द्वारा एक भी हमारे गांव में नेम प्लेट नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ का नहीं, रोड का नहीं। देखिए कितना दिन से पानी टंकी बंद है, कोई ध्यान नहीं है। इस बार क्या लगता है, बदलाव विधायक या फिर क्या? नहीं, इस बार स्थानीय विधायक को हम लोग बदलने का काम करेंगे। सरकार किसका बनेगी? सरकार तो हम लोग चाहते हैं कि फिर से नीतीश और मोदी डबल इंजन का ही सरकार बने, लेकिन हम लोग स्थानीय विधायक को बदलने का प्रयास करेंगे। स्थानीय विधायक के कामकाज से नाराज है, युवा हैं, रोजगार की बातें दोनों पार्टियां कर रही है,
एक तरफ आरजेडी कह रही है कि हम घर घर सरकारी नौकरी देंगे, नीतीश कुमार बोल रहे हैं हम हर महीना रोजगार का नियुक्ति पत्र बांटे। काम हुआ आपके क्षेत्र में इस कार्य में? काम तो ऐसे हुआ है, लेकिन स्पेशली अगर इंडिविजुअल मेरे गांव को माना जाए तो मेरे गांव को विधायक जी द्वारा 1 रुपया का भी कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि ये काम हो जाएगा, लेकिन वो काम होता नहीं है। नाराजगी क्यों, इतना क्या हुआ? नाराजगी इसी बात की है कि सभी जगह जब काम हो रहे हैं तो विकास हमारे गांव में भी होना चाहिए। तो विधायक जीतने के बाद आते नहीं है क्या? आते हैं भी, आश्वासन भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो काम को रोक देते हैं। विधायक जी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगला लोग उनको मतलब मन में ये डालते हैं कि एनडीए सरकार से इंडिविजुअल काम है, ये नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार से सरकार फिर से चाहते हैं या फिर स्थानीय विधायक को बदलना चाहते हैं? नहीं, स्थानीय विधायक से नाराजगी है। नीतीश कुमार या मोदी एनडीए सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। फिर से वही नीतीश सरकार जी। चाचा, आपने सब सरकार देखे होंगे, आरजेडी की भी सरकार देखे होंगे, इंदिरा गांधी तक। हाँ, तो आपका गांव और इस टिकारी विधानसभा में क्या बदलाव होना चाहिए था, नहीं हो पाया? नहीं हुआ। हम 25 बरस से उसको उसमें जुड़े हुए हैं, कोई लाभेन न है और कुछ देख ही न रहे हैं। विधायक जी कुछ कर ही न रहे हैं। बड़े बड़े गांव में जाते हैं, बड़े बड़े गांव को सब रोजगार चाहे कुछ हो बनाते हैं। बाकी लोहानीपुर ऐसा है ना कि कुछ नहीं करे, 0 पॉइंट है। नीतीश सरकार तो काम कर ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर ही रहे हैं, तो विधायक बदला जाए। ये तस्वीर आपको एक अजूबा लगेगा। एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश सरकार में कि हर घर को नल से जोड़ा जाए। लगा तो दिया गया, लेकिन पानी नहीं आता। टंकी है, जब से लगा है जो जनता है तब से ही बंद है। आप सोच लीजिए, ये ड्रीम प्रोजेक्ट, पानी हर घर को पहुंचाना था, गली गली में नल तो लगे हुए हैं, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। आखिर क्यों बनाया गया, क्यों पैसा वेस्टेज किया गया? क्योंकि एक बड़ी बात में नजर आती है कि जो नल जल योजना है, काफी घोटाला किया गया है, जो विपक्ष पार्टियां भी सवाल उठा रही है और आम जनता भी मांग उठा रही कि इसको जांच होना चाहिए और इसको सही तरीके से करना चाहिए। क्या लगेगा, किसको जिताना है इस बार, नीतीश सरकार के बदलाव, आरजेडी? हमको तो लग रहा है कि एक बार चांस दिया जाए आरजेडी को। सब दिन का बेटा, अगर बाप अगर चोर है तो बेटा भी चोरे हो जाएगा। बेटा भी कुछ इंसान हो सकता है। कहाँ नहीं होगा? तो बोलता है गुंडा राज आ जाएगा, फिर से आएगा आरजेडी। कोई नहीं, पहले क्या राज था? लालू के पहले भी राज था ना। वो कौन राज था? वो कौन राम राज था? जमींदारी राज था। अभी के डेट में कहता है कि लालू के राज था तो जंगल राज था। उसके पहले क्या राज था? हम चाहते हैं कि कोई बेटा अगर बदमाश हो, बाप बदमाश हो, तो बेटा बदमाश नहीं हो सकता है। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार जो वादा किया काम नहीं कर पाए, वो करे या न करे, चेहरा मोहरा भी बदलना चाहिए। युवाओं को रोजगार की बात जो करती थी नीतीश सरकार, जोड़ पाए युवाओं को रोजगार से? टिकारी विधानसभा में जो काम होना चाहिए वो काम हुआ कि बदलाव देखते हैं? देखिए, नीतीश सरकार से जो उम्मीद किया गया था उस पे वो काफ़ी हद तक जो है सो खरे उतरे हैं। जब से उनकी सरकार आई है यहाँ पे बहुत सारा विकास के काम हुआ है। लेकिन हमारे जो माननीय विधायक हैं, आज 2005 से अनिल बाबू यहाँ पे विधायक रहे हैं, इनके द्वारा स्टार्टिंग फेज में तो काम हुआ, लेकिन इनके पीछे मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ कि इनके पीछे जो कुछ लोग हैं, जो चमचे लोग हैं, वो इनको हवा में ला दिए हैं और ये ऊपर ऊपर जो है उन्हीं लोग का सुनते हैं, लोकल ग्राउंड पे किन्हीं का नहीं सुनते हैं। और यही इनको जो है सो बहुत बड़ा भारी पड़ेगा और ये पड़ चुका है। ये 2015 में इनको पड़ा है, भारी पड़ा है। इनके चमचे लोग के वजह से ही ये चुनाव हारे थे और 2025 में भी उन्हीं लोग के वजह से चुनाव हारेंगे। गांव में जो काम होना चाहिए काम नहीं हो पाए। ये पूरा कृषि बहुल इलाका है, तो क्या किसान के क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र से लोगों को जोड़ पाई सरकार? जी नहीं सर, स्थानीय विधायक जो हैं वो इसमें नाकाम रहे हैं। और जहाँ तक सर हमारे गांव का बात है, एक छोटा गांव होने का उपेक्षा हम लोग जो है वो झेल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का कोई बड़ा डिमांड नहीं था सर, बस गली नाली और बिजली। मऊ बहुत नज़दीक है, देख रहे होंगे जैसा सर। हमने लगातार 4-5 वर्षों से विधायक जी से बस एक ही मांग हो रहा था कि हमें जो है वो टाउन फीडर से जोड़ा जाए। विधायक जी 4 से 5 बार आश्वासन देते हैं, लेकिन
ज़मीनी स्तर पे कार्य नहीं होता। बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते थे। देखिए सारे युवा यहाँ पे बैठे हुए थे और युवा देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोग का है और इन्हीं लोगों के चलते देश विकास भी होता है। और एक एक करके हम लोग से बात भी कर लेंगे, कुछ बुजुर्ग लोगों से भी बात करते हैं और बात करने के बाद फिर युवाओं के पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार ने वादे किए थे, नीतीश कुमार की सरकार ने, वो काम हुए या नहीं हुए। चाचा क्या काम वाम हुआ है आपके? नहीं, आप भी बताइए, वोट करने जाते हैं लालू यादव की सरकार। हमने लाइन के लिए तो आज लगता है 10 बरस से कर रहे हैं कि टाउन फीटर जोड़िए आश्वासन मिल जाता है और 3-4 पोल का जरूरी है, लेकिन आज तक नहीं हुआ, नहीं हो रहा, नहीं कोई काम नहीं हो रहा। तो कौन नीतीश सरकार नहीं करेगी? विधायक जी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ के विधायक क्या कीजिएगा? विधायक को बदलिएगा या फिर वही सरकार लाइए? यहाँ होगा विधायक के बदलना पड़ेगा। सरकार किसको बिठाएगा गद्दी में? अब सरकार जिसका, हम लोग अपना क्षेत्र का विधायक के बदलिए। टिकारी में काम वाम नहीं हुआ है? नहीं, हमारे गांव में नहीं हो रहा है। तब जब आते हैं तब आश्वासन देके खाली फोन करके ठेकेदार के कह दिया और ठेकेदार का भी दिया, 2 दिन के बाद काम खत्म हो गया। क्या लग रहा है चाचा? परिवर्तन लोकल चाहिए, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। हमारे टिकारी में कोई नेता टिकारी से नहीं थे, यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कुशवाहा के दिया। हमारा टिकारी कोच में नेता नहीं थे इस लायक। बराबर हम लोग के जो दूसरे थाना, दूसरे ब्लॉक के आदमी को ठेल दिया जा रहा है, वो लोग का झोला हम लोग ढोते रहे सब दिन। हम लोग नेता विहीन है टिकारी कोच, यहाँ नेता कोई नहीं है किसी का। सब बाहरी नेता है। हम लोग को लोकल चाहिए और लोकल में सुबोध कुमार को हम लोग चॉइस कर रहे हैं। जो विधायक 3 बार से टर्म से विधायक के काम, विधायक जी के तो बोलना कहना छोड़ दिए, देख के मुंह मोड़ लेते हैं। शांत किशोर आ जाए। तो आपका साथी तो बोल रहा है कि गुंडा राज था। गुंडा राज था, कोई जरूरी है सब दिन गुंडे रहेगा? हम गुंडे की हो सकता है? हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए और बनता है। इतिहास उठा के देखिए। हम सरकार भी बदलना चाहते हैं और विधायक भी बदलना चाहते हैं। दोनों सरकार से नाराज, दोनों से नाराज। 20 बरस से है डॉक्टर अनिल कुमार, आज तक यहाँ 1 रुपया का काम नहीं किया है। लोहानीपुर में पर्सनल जो भी रोड बना है, देखिए 6 महीना नहीं हो रहा है, रोड टूट गया। इसके लिए नीतीश जी की जानकारी नहीं है, सब जानकारी है। पूरा भ्रष्टाचार, एकदम भ्रष्टाचार है। खाली बात। नीतीश कुमार तो बोलते हैं सड़क बना दिया, बिजली फ्री कर दिया, बच्चे लोगों को स्कूल बना रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। स्कूल में भी देखिए खाली खिचड़ी बनता है, वो जब मास्टर लोग खिचड़िए में लगा रह जाता है, कोई पढ़ाई नहीं है। देखिए लोकल लोगों को चाहते हैं यहाँ पे और कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। काम वाम हुआ है चाचा आपके गांव में? काम तो देखे रहे, पैदल चलने में गड़ता है गोड़ में। टंकी देख रहे हैं, टंकी भी रात दिन रहते हैं, एको दिन नहीं चला। 3 साल से नहीं आता टंकी में। आ रहा था खानों पे, चालू करके दिखा दें, हर वीडियो करिए, तुरंत पानी बिकता है कि नहीं पूरे, चालू करिए, हट चलिए। सरकार क्या करना, बदलना है कि विधायक को बदलना? सरकार रहेगा, विधायक जी बदले होंगे। आप अभी तक सोचना देख रहे होंगे। हमें जहाँ तक लगता है कि विधायक जी भी कोई बुरे आदमी नहीं है, परेशानी उनके चमचों से है। अभी विधायक जी का दौरा भी हमारे गांव में हुआ था, उस समय निकल कर एक चीज़ आया कि यहाँ पे 4 लाख का फंड आया था, रिटर्न चला गया। भैया ऐसा क्या था कि मतलब रिटर्न जो है फंड रिटर्न चला गया, गांव में कोई काम करने वाले लोग नहीं थे हैं? तो ये सब समस्या है। थोड़ा सा विधायक जी लोगों से मतलब टच में रह नहीं पा रहे हैं, केवल चमचों की वजह से। टिकारी विधानसभा में कुछ काम हुआ? टिकारी विधानसभा में तो काम आप देख ही रहे हैं, रोड घूम ही रहे हैं, हर गांव घूम रहे हैं। व्यक्तिगत लोहानीपुर की बात करें तो यहाँ पे काम बहुत कम ना के बराबर हुआ विधायक जी के माध्यम से। बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो अब पूरा गांव मन बना लेगा, पूरा समाज मन बना लेगा, तो बदलाव होना ही है, पहले भी हुआ है। कुर्सी में किसको बिठाइएगा? कुर्सी पे तो नीतीश भाई ठीक है, अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, जो वादा कर रहे हैं पूरा कर। हाँ अभी तक पूरा कर रहे हैं। कोई डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तेजस्वी तो बोल रहे हैं आप लोग घर में नौकरी दे देंगे। चाहिए भैया उनका नौकरी। उस समय भी हम थोड़ा सा देखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखे हैं। 6 बजे के बाद घर में जो है ना ताला लगा दिया जाता था, ठीक है, तो उसका सरकार नहीं चाहिए। प्राइवेट ही करेंगे और सुख चैन से खाएंगे पिएंगे, ठीक रहेंगे। देखिए स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे को लेके लोग सब नाराजगी है विधायक को लेके। 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 विधानसभा गया कहा जाता है। गया जी बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और यहाँ एक तो इंटरनेशनल हब है गया जी। बोध गया की बात करें तो सभी देशों से, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड, सभी जैसे बौद्ध, जैन और फिर हिंदू का हब भी है जो
अब जन्म से लेकर मरण तक आपको पूजा पाठ करना तो गया जी आना पड़ता है। इस गांव में ग्रामीण इलाका में आते हैं तो ग्रामीण इलाका का सड़क तो हमें देख रहे, बिजली तो पहुँच रही, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। ब्लॉक में जाते तो पैसा मांगता है, जो ग्रामीण का आरोप है। अब ग्रामीण चाहेंगे तो बदलाव करेंगे। हमारे साथ और युवा लोग हैं, देखिए सब यहाँ पे बातचीत भी कर रहे थे, करके बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है भैया? अब की स्थानीय विधायक बदल जाएंगे। बदल जाएंगे? क्या है इतना नाराजगी है स्थानीय विधायक? कोई काम ही नहीं करते हैं। सुनते उनते नहीं है क्या? कुछ नहीं सुनते हैं। नीतीश सरकार? नीतीश सरकार, अब की बार नीतीश सरकार। नीतीश सरकार? यस। नौकरी वोकरी मिल रहा है गांव में? गांव में तो हम लोग को 100% एम्प्लॉयमेंट है। और काम हुआ है नीतीश सरकार में? नीतीश सरकार में तो ओवरऑल देखिए तो काम हुआ ही है। क्या लग रहा है इस बार? नीतीश सरकार तो आएगा। बट स्थानीय जो विधायक वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। इतना नाराजगी सब स्थानीय विधायक से? यस। क्या लगता है 10 विधानसभा क्षेत्र है, एनडीए सरकार या फिर आरजेडी समर्थक में यहाँ पे मैंने इंडिया गठबंधन 10 विधानसभा क्षेत्र को लेकर? नहीं, और जगह भी एनडीए निकलेगा जहाँ पे